वेलकम स्टूडेंट्स टू द एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करें, ऑल बटन दबाएं और सारी नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल स्क्रीन पे पाएं। हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग आपके सामने एक न्यूमेरिकल्स लेके आ रहे हैं फिजिक्स का, अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। आपने पढ़ा है कि हम लोग रेजिस्टर्स को दो तरह से जॉइन करते हैं, पैरेलल में और सीरीज़ में, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और आज हम उसी के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और लिखते हैं। तो आपने क्वेश्चन लिख लिया है। चलिए, तो ये हमारा फिगर। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? तो जिस कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टर्स क्या हो, इस तरह से ज्वाइन हो कि उस दोनों में या उन चारों पांचों में जितने भी हमने रेजिस्टर्स लगाए हैं पैरेलल में, उन सब में करंट डिफर करेगा पर वोल्टेज क्या है वो सेम रहेगा। यहाँ पर R2 R3 पैरेलल में है और इस केस में क्या होगा, जो वोल्टेज अक्रॉस R2 और R3 होगा वो सेम रहेगा, लेकिन करंट क्या होगा वो डिफर करेगा क्योंकि पैरेलल में है। और सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जो रेजिस्टर्स लगे होते हैं उनमें वोल्टेज वो डिफर कर जाता है पर करंट सेम रहता है। तो जब हम R1 को देखेंगे इन द कंपेरिजन ऑफ R2 R3, तो R2 R3 पैरेलल में है लेकिन क्या R1 के सीरीज में है, तो यहाँ जो करंट होगा R1 में वही करंट क्या होगा इस दोनों में भी होगा, दोनों के सम में। यहाँ से अगर 2 एम्पियर जा रहा है करंट तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। वो चाहे 0.6 1.4 हो या 1 एम्पियर हो या 1.2 0.8 हो, 0.3 1.7 हो, लेकिन क्या है 2 एम्पियर करंट जाएगा तो वो क्या होगा यहाँ डिवाइड होगा ब्रांच में। तो क्या होगा, पैरेलल में करंट डिफर करेगा लेकिन जो वोल्टेज है वो यहाँ सेम रहेगा। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको रखना है ध्यान में। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका है सॉल्व करने का। तो पहला काम करेंगे हम, इस फिगर को हम सिंप्लीफाई करें कैसे। जो हमारा ये R1 है ये तो 3.6, लेकिन R2 R3, अब हमको इसके इक्विवेलेंस एक रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमने R2 R3 को पैरेलली सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस निकालेंगे R ऑफ P, और तब फिर इस दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे जो हमारा आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। निकालना है हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्योंकि R2 और R3 ये क्या है, पैरेलल में है, दे आर इन पैरेलल, और क्योंकि दो कॉम्बिनेशन है, दो रेजिस्टर्स हैं, तो हम यूज करते हैं Rp इज इक्वल टू R2 R3, क्योंकि यहाँ पर दो रेजिस्टर है, इज इक्वल और बाय R2 प्लस R3। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आपने जो पढ़ा है फॉर्मूला 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 वो यूज कर सकते हैं आप। मेरे पास R2 कितना है 4, R3 6, और फिर दोनों को ऐड करेंगे 24/2 इक्वल टू 2.4 एम्पीयर रेजिस्टेंस ओम। तो 2.4 ओम ये आपका आ गया रेजिस्टेंस पैरेलल में R2 R3 का। मींस ये Rp क्या हो गया, 2.4 ओम आ गया। अब हमको निकालना है इस सीरीज का रेजिस्टेंस जो R1 और इस Rp से बनेगा। तो R1 और Rp ये क्या है, सीरीज में है, इसीलिए हम निकालते हैं रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट पूरे सीरीज का। ऐड करेंगे सीरीज में R1 3.6
RP 2.4, ये आपके पास आ गया 6 ओम्स। ये है कंप्लीट रेजिस्टेंस आपका इस पूरे सर्किट का 6 ओम्स इक्वल रेजिस्टेंस। तो ये जो है ये पहला पार्ट, ये आप निकालेंगे। तो इसे आप समझ गए होंगे फर्स्ट पार्ट कैसे निकालना है लोगों को इक्वल रेजिस्टेंस। पहले हमने क्या किया, सॉल्व आउट किया R2 R3 जो पैरेलल में थे उनके इक्वल मेरे पास RP आ गया। फिर हमने क्या देखा कि R1 और RP क्या है वो सीरीज में है, तो हमने क्या किया उसके लिए फिर लगाया फॉर्मूला सीरीज का। अब बढ़ते हैं अगले चरण की तरफ, नेक्स्ट स्टेप। अब सेकेंड पार्ट कहता है कि फाइंड आउट द करंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। हर एक के क्रॉस कितना वोल्टेज है हमको वो निकालना है। अब देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर जो है RP1 जो मेरा ये RP आया दैट इज 2.4, तो यहाँ पर R2 में और R3 में जो है मेरा वोल्टेज क्या होगा, सेम रहेगा। तो वोल्टेज निकालने के लिए मेरे लिए करंट, पहले सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम पहले निकालेंगे करंट कितना है सर्किट का। तो करंट इन द सर्किट अप्लाई करते हैं कौन सा लॉ, ओम्स लॉ है ना। ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, इसमें कहा गया है I इज इक्वल टू V/R। वोल्टेज कितना अप्लाइड है यहाँ पर 12 वोल्ट, और जो R इफेक्टिव मेरा आया है वो क्योंकि हम सर्किट का निकालेंगे करंट, सर्किट ऑफ द करंट वो निकालेंगे। ये R इफेक्टिव क्या है मेरे पास 6 ओम्स है, जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में वो हो गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट जो है ये सर्किट में फ्लो कर रहा है। यहाँ पर 2 एम्पियर, और क्योंकि ये सीरीज में है RP, R2 R3 पैरेलल में है, और RP जो निकला है इसका वो सीरीज में है, तो उसमें क्या है 2 एम्पियर, मतलब R2 प्लस R3 वो मिला के बनेगा 2 एम्पियर। अब निकालते हैं वोल्टेज अक्रॉस R1, क्योंकि मेरे पास करंट मिल गया हमको कितना है, अब उनके पास करंट 2 एम्पियर, तो हम निकालते हैं वोल्टेज। और वोल्टेज निकालने के लिए किसके क्रॉस, R1 के क्रॉस, तो V इज इक्वल टू I R1। करंट क्या है सर्किट के अंदर 2 एम्पियर्स, और R1 कितना है वैल्यू 3.6, दैट मींस 7.2 वोल्ट। ये आपका क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है R1 के क्रॉस 7.2 वोल्ट। अब आपको वोल्टेज निकल गया है R1 का, अब निकालना है वोल्टेज R2 और R3 का। तो क्योंकि हमने अप्लाई किया है 12 वोल्ट्स, उसमें से क्या है यूजअप कितना हो गया 7.2 वोल्ट, तो कितना बचा, जो बचा है वैल्यू वो आएगा R2 R3 के पास। तो वोल्टेज अक्रॉस R2 R3, तो दोनों क्या सेम होंगे, ये पैरेलल में है, जब पैरेलल में होंगे तो दोनों क्या होंगे वोल्टेज सेम होंगे उस जगह। तो V इज इक्वल टू IR2 या IR3। अब करंट जो है इसके सॉरी ये फॉर्मूला यूज नहीं करते हम लोग अभी, क्योंकि वो क्या है करंट तो नोन है दोनों का मिलाकर, ना कि अलग अलग, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हम यूज करेंगे यहाँ पर कि मेरे पास जो नेट वोल्टेज है उसमें से क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे R1। नेट वोल्टेज था 12 वोल्ट का, और यहाँ पर यूज अप हो गया 7.2 वोल्ट्स, तो जो रेस्ट अमाउंट है 4.8 वोल्ट, ये यहाँ मिला है 4.8 वोल्ट, यहाँ पर 4.8 वोल्ट। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस वोल्टेज R2 और R3 के पास। R2 के पास भी 4.8, R3 के पास भी 4.8। हम लोग इसको वेरीफाई भी करेंगे, देखेंगे वेरीफाई करके। तो ये सेकेंड पार्ट है वोल्टेज अक्रॉस R1 R2 R3। अब इसके बाद ये आप लिख लीजिए, फिर हम चलेंगे अगले स्टेप की तरफ, करंट निकालेंगे अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टर। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, करंट निकालेंगे अक्रॉस ईच रेजिस्टर।
तो जो करंट है मेरे पास R1 का, वो मेरे पास गिवन है, क्योंकि जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर वही करंट फ्लो करेगा R1 के पास। तो करंट जो है क्रॉस सर्किट इज इक्वल टू करंट अक्रॉस R1, जो कि है 2 एम्पियर। अब निकालना हम लोगों को करंट R2 के पास क्या होगा, R3 के पास क्या होगा। तो जैसे मैंने कहा कि करंट क्या होता है, पैरेलल में होता है, डिवाइड। तो 2 एम्पियर तो जाएगा, लेकिन क्या है वो डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में। तो हम लोग जब IR2 निकालेंगे, I इज इक्वल टू V बाई R। तो R कौन सा, सेकेंड पार्ट वाला R। वोल्टेज कितना है मेरे पास, क्योंकि R2 R3 देयर सेम वोल्टेज 4.8, तो 4.8। और जो मेरे पास रेजिस्टेंस है R2 वो है कितना, 4 ओम्स। इट मीन्स 1.2 एम्पियर ये करंट है आपके पास R2 के पास। और जब निकालेंगे R3 का, तो I इज इक्वल टू V बाई R3। वोल्टेज क्या है 4.8, क्योंकि VR2 VR दोनों सेम है। और कितना रेजिस्टेंस है R3 का, 6 ओम्स, तो 0.8 एम्पियर। तो R1 के पास 2 एम्पियर, ये बाहर गए, ये चला गया यहाँ से ब्रांच में, डिवाइड हो गया। तो कितना है R2 के पास 1.2, R3 के पास 0.8। वेरीफाई कर सकते हैं इसको हम लोग कैसे, इसको ऐड करेंगे 1.2 और प्लस 0.8, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। 2 एम्पियर गया और वो क्या डिवाइड हो गया, है ना। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस लगेंगे आपको, है सिंपल क्वेश्चन, लेकिन फर्स्ट टाइम आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको भी डिफिकल्टीज आएंगी। पर समझना है हमको पैटर्न को, कैसे आपको सॉल्व करना है, कहाँ पर क्या अप्लाई करना है फॉर्मूला, ठीक है। बाकी की अगर कोई और डाउट्स होंगे, कोई कमेंट्स होंगे, आप इसके वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। ओके, फॉर एनी मोर डाउट्स काइंडली कॉन्टैक्ट। थैंक यू।